हाँ जी, ये तो नीलेश समय नारायण जी, जी नमस्ते। आप नौका के निवासी हैं जी सर। और आपने बीए किया है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, जी सर। है ना? जी तो सर। आज आप यूँ मानकर चलें कि आप आरपीएससी में ही इंटरव्यू देने आए हैं, जी सर। ऐसा मानकर चल रहे हैं ना? जी सर, बिल्कुल। तो उसी से संबंधित, आपके विषयों से संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछ लेते हैं। एक तो जी सर। पहला सवाल तो ये है कि आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी है। जी सर। राष्ट्र और राज्य दो शब्द हैं, है जी ना? सर। दो शब्द हैं, राष्ट्र और राज्य। तो जी सर। राष्ट्र और राज्य क्या है, इनमें क्या अंतर है? जी सर। सर, जो राज्य है, राज्य शब्द तो आज एक। आज आज आपसे, आपका सेकंड मॉक है ना, इसलिए थोड़े से अच्छे सवाल पूछेंगे। जी आप जरूर तैयार सर। हैं? जी सर। बताइए, राष्ट्र और राज्य क्या है? जी सर। जो राज्य की जो उदाहरण है सर, वो चार तत्वों से मिलकर बनी होती है। जिसके चार जिसमें राज्य होता है, उसका एक भौगोलिक क्षेत्रफल होता है, उसकी अपनी जनसंख्या होती है, उसका अपना शासक होता किसकी है, और ये उसकी अपनी परिभाषा एक किसकी है? कौन से विद्वान की परिभाषा है ये? माफी चाहूंगा सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं इसमें है। चार चार तत्व बताए हैं और पांचवा एक और है, ये किसकी परिभाषा है? माफी चाहूंगा सर, इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। चलो कोई नहीं, राष्ट्र बताइए। जी। जी। सर, राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, जिसमें एक किसी वर्ग विशेष को महत्व देकर एक इसकी कोई भौगोलिक जो बाउंडेशन है वो नहीं होती सर। जैसे यहूदी एक राष्ट्र था, उसके बाद में जब इजराइल बना तो वो एक राज्य के रूप में गठित हुआ सर। उससे पहले जो गुड, वेरी गुड, यहूदी उनके राष्ट्र की मां थी, तो इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं थी सर। बहुत बढ़िया। तो कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? कोई जी सर। उदाहरण दे सकते हैं यहूदियों की तरह भारत में भी कोई ऐसा वर्ग, समुदाय, भाषा एक हो, धर्म एक हो, बोली एक हो, जी। परंपराएं एक हो, ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जो राष्ट्र है लेकिन राज्य नहीं है? जी सर, इसका मैं सर कंफर्म नहीं हूँ, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा चलो सर, कोई बात माफी नहीं। चाहूंगा। दूसरा सवाल आपसे, तीन टर्म्स हैं राजनीतिक जी विज्ञान की, बहुत अच्छी टर्म्स हैं। एक होता है पॉलिटिशियन, एक होता है जी सर। स्टेट्समैन, एक होता है जी सर। डिप्लोमेट। इन तीनों जी सर। का अर्थ बताइए, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? जी सर। पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन पॉलिटी एंड डिप्लोमेट। जी सर। पॉलिटिशियन सर, जो जनता है उसके द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि है सर, उनको पॉलिटिशियन बोलते हैं। जी सर। स्टेट्समैन के रूप में सर, जो प्रशासक होते हैं उनको स्टेटमैन के रूप में सर संज्ञा दी जाती है। और जो डिप्लोमेट्स होते हैं सर, जब जो सरकार है वो किसी अन्य देश के साथ जब वार्ता के लिए किसी को नियुक्त करती है, तो सर उनको डिप्लोमेट्स के रूप में तो आप इस कूटनीतिक बारे में और वार्ताओं का देखना, आयोजन करवाते हैं। इसके बारे में आप और देखना। एक सवाल और राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, कि जब भारत में अंतरिम सरकार बनी थी तो उस सरकार के जी सर। सलाहकार कौन थे? सॉरी सर, माफी चाहूंगा। चलो कोई बात नहीं। एक भूगोल का सवाल, उत्तर पश्चिम जी। सीमांत, सीमा, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा में एक महाजनपद था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, उसका क्या नाम था? जी सर, उसका नाम गांधार सर। आप देखना, मैं भूगोल उनका में भी नाम और रिकॉर्ड हिस्ट्री में नहीं। भी देखना, इतिहास में भी देखना, ठीक है? और जी सर। एक हमारे यहाँ विद्वान हुए, महात्मा, बड़े महात्मा हुए हैं, जिन्होंने कहा भारत में वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। न केवल भारत में, दुनिया में एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। किसने कहा था? माफी चाहूंगा सर, इसकी वन मुझे गॉड, जानकारी नहीं। वन कास्ट, वन रिलीजन ऑफ मैनकाइंड। मानवता का एक माफी धर्म, चाहूंगा। एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। माफी चाहूंगा सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक ये बताएं कि हमारे यहाँ पर वेदों में रित शब्द आता है।
रित, जी ये सर। क्या है? जी सर, रित जो सर व्यक्ति है, उसकी व्यक्ति की जो नैतिक है, सामाजिक है और जो भौतिक अवधारणा है, जिनमें वो जो धार्मिक गतिविधियां करता है, उनको सर रित की अवधारणा से जोड़ा जाता है। रित सर आप एक पहुंच सत्य के आप रूप में है। निकट पहुंच गए, लेकिन इसको देखना, एक सेंटेंस में जवाब अगर देना पड़े तो कैसे देंगे, आप इसको देखें, ठीक है? इसके सर अलावा इस जगत की यस यस यस, हाँ बोलो बोलो। जी सर, इस जगत की जगत जो की समस्त नैतिक, धार्मिक और जो भौतिक गतिविधियां हैं सर, उनको रित के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसको नियंत्रित करने वाली सत्ता, है ना? इसी जी तरह सर। से एक और सवाल जी है। एक शब्द आया ऋग्वेद में, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, इसका क्या माफी मतलब है? चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा सर, मैं देखना, हिंदी नहीं सुन। कृण्वन्तो जी विश्वमार्यम, सर। ये पूछा जा सकता है, ठीक है? जी अब सर। थोड़े सवाल, एक दो सवाल और पूछ लेता हूं मैं आपसे। एक तो ये कि कबीर ने जो वाणी, कबीर की जो वाणी है वो उन्होंने खुद तो लिखी नहीं, है ना, जी श्रुति सर। परंपरा से ही प्रचलित रही। तो ये कौन से जी सर। पुस्तक में इनको संकलित किया गया? माफी चाहूंगा सर, नहीं कबीर की वाणी जानकारी। को किस पुस्तक में संकलित किया गया मिलता है? माफी चाहूंगा चलो सर। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। तो एक पंचायत समिति में लगभग कितनी अ, अ, पंचायतें होती हैं? सॉरी सर, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा सर। एक जिला परिषद में कितनी पंचायत समितियां होती हैं? अभी चुनाव चल रहे हैं इसलिए ये प्रासंगिक है, इसकी जानकारी होनी जी सर। चाहिए। एक जिला जी परिषद सर। में लगभग कितनी पंचायत समितियां होती हैं? जी सर, इसकी भी मुझे सर जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा सर। तो वापस अपन ऋग्वेद में चलते हैं। ऋग्वेद में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, कितने प्रकार के देवता थे, कितने वर्ग आप वर्गीकृत कर सकते हैं? सॉरी देवताओं सर। का वर्गीकरण। सॉरी सर, माफी चाहूंगा। चलो कोई बात नहीं। देव पूजा जो होती थी ऋग्वेदिक काल में, देवी देवताओं को पूजते थे, उनका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था उनका? क्या चाहते थे वो उनका देवताओं की पूजा करने की? जी सर, उनका जो मुख्य ऋग्वेदिक काल उद्देश्य में। था वो, जी सर, देवताओं के माध्यम से सर वो पर्यावरण पर्यावरण से जो जुड़े रहते थे, उसकी वजह से और पूजा करते थे सर। ये क्या मांगते थे उनसे, क्या चाहते थे? सर और इसकी आखिरी मुझे सवाल, अभी जानकारी नहीं। जी सर। राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं, वो किसको देंगे, जी किसको सर, सबमिट करेंगे? जहाँ तक, जी सर, उपराष्ट्रपति को सर। वेरी गुड, जी धन्यवाद। सर। जी सर, थैंक यू सर। जी सर। और दूसरा आपका मॉक इंटरव्यू है, जी तो सर। प्रश्न मेरा ये है कि एक जी सर। किया गया था, वेदों की ओर लौटो। जी सर। वेदों की ओर लौटना चाहे आज, तो क्या संभव? जी। जी सर, वेदों की ओर लौटने का जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो कथन है, इसका आशय ये है कि जो वैदिक जो हमारी संस्कृति थी, उसका हम पालन करें, जिसमें हम प्रकृति से जुड़े रहते थे, हम भौतिकवादी संस्कृति से दूर थे और जो मानव कल्याण की जो भावना है वो निहित थी। तो सर मेरा इसमें ऐसा मानना है कि हम इसमें संपूर्ण रूप से वैदिक सभ्यता की ओर जाना तो संभव नहीं है, लेकिन हम भौतिकवाद और जो अध्यात्म है, उसको दोनों को जोड़कर अगर इस संसार में अपने लालच की जो त्याग कर अगर हम जीवन यापन करें, तो कहीं ना कहीं सर ये संभव है। आपने सुना होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्या मानना है आप? जी सर। जी सर, मेरा इसमें ऐसा मानना है जरूर सर, ये लेकिन सबसे एकदम सत्य कथन है, क्योंकि जब कोई हम इतिहास में जब गलती करते हैं और उससे अगर हम सबक नहीं लेते और दोबारा सर हम उसी रास्ते पे चलते हैं, तो फिर हमें उसका हर्जाना है वो भुगतना पड़ता है सर। चलिए, ये निजता का अधिकार क्या होता है? जी सर।
निजता का सर अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट में के पुत्र स्वामी जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति की जो निजी जानकारी है और जो मेरा निजी जीवन है, वो मेरा पर्सनल जीवन है, उसके बारे में जो जानकारी है मैं चाहूँ तो शेयर कर सकता हूँ और अगर नहीं चाहूँ तो शेयर नहीं कर सकता, और जो राज्य है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सीसीटीवी कैमरा जो होता है, ये निजता के अधिकार का करता है क्या? जी सर, जैसा कि सीसीटीवी कैमरा अगर रोड्स पे लगे होते हैं या फिर पुलिस थानों में लगे होते हैं या फिर सार्वजनिक स्थलों पे अगर सीसीटीवी कैमरा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें निजता का हानि नहीं है, क्योंकि ये हमारा सार्वजनिक जीवन है और सार्वजनिक जीवन निजी नहीं हो सकता। यदि अगर सर जैसा मेरा घर है या फिर मैं अगर किसी होटल में रुका हुआ हूँ और वहां से अगर चोरी से कोई कैमरा लगा हुआ है, तो सर वो मेरी निजता का हनन होगा। नोबेल पुरस्कार है वो किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? जी सर, नोबेल पुरस्कार सर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं सर। कहाँ के थे ये अल्फ्रेड नोबेल? जी सर, इसका मैं कंफर्म जवाब नहीं दे सकता, माफी चाहूंगा सर। किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? रसायन के क्षेत्र में दिए जाते हैं, भौतिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, उसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और उसके अलावा सर चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अच्छा, कोई पुरस्कार राशि वगैरह पता है आपको इसकी? माफी चाहूंगा सर, अभी देश की जानकारी नहीं है। चलिए, अभी एक न्यूज चल रही है कि पटाखों पर रोक लगानी चाहिए, पटाखे जलाने पर। जी सर। आपका क्या? जी सर, मैं इस न्यूज का समर्थक हूँ सर, और पटाखे सर निश्चित रूप से बंद किए जाने चाहिए। मेरे पढ़ने में ऐसा आया था कुछ वर्ष पहले कि कुछ लोगों ने विरोध किया कि ये हमारे जो त्योहार हैं उनको खत्म करने की ओर एक साजिश है, ऐसा कुछ पढ़ने में आया था। जी नहीं सर, सब जब दीपावली का जो त्योहार है वो राम के सर अयोध्या में आगमन के अवसर पर मनाया जाते हैं, तो उस समय सर मेरा ऐसा मानना है कि उस समय इस प्रकार का कोई पटाखा वटाखे की जो संस्कृति है वो नहीं थी, और जो वर्तमान जो सभ्यता है उसमें लोगों ने ये सर एक ट्रेंड चलाया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको सर नियंत्रित करना चाहिए सरकार को, और मैं इसका व्यक्तिगत रूप से सर इसका समर्थन करता हूं। ये बताइए कि पटाखे नहीं जलाने का आर्थिक और सामाजिक पक्ष क्या है? एक तो प्रदूषण होता है, प्रदूषण के अलावा बताइए आप आर्थिक और सामाजिक पक्ष क्या होगा रोक लगाने? जी सर, जी सर, आर्थिक पक्ष के रूप में देखें तो सर आज अगर समाज में कोई एक व्यक्ति पटाखा छोड़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी चाहता है कि क्यों ना मैं भी पटाखे छोड़ूं, तो एक गरीब व्यक्ति भी सर इसमें मारा जाता है, जो एक कुसंस्कृति जो बनी है। तो अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति इनिशिएटिव ले और पटाखे बंद करे, तो एक गरीब व्यक्ति को भी इसका सर फायदा मिल सकता है। दूसरा सर ये है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं पटाखा नहीं छोड़ूं और उसकी बजाय अगर वो स्कूल में सर डोनेशन दे, तो जैसा अगर मैं अगर डोनेशन देना चाहूँ और मेरे गांव के स्कूल में डोनेशन करूँ, जिस मात्रा में मैं जिस रुपए का मैं पटाखे लेकर गांव के स्कूल में अगर डोनेशन करूँ, तो कहीं ना कहीं जो गांव के छात्र है उनका विकास होगा और एक भविष्य के भारत का सर निर्माण होगा। और सामाजिक रूप से सर जो अगर देखा जाए तो एक अच्छी संस्कृति का सर इसमें विकास होगा, एक सकारात्मक संदेश समाज में होगा। स्मॉग और फॉग, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? स्मॉग और फॉग। जी सर, जी सर, सर मैं इसको अभी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। चलिए, एनजीटी सुना आपने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? जी सर, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी सर, सर इसकी स्थापना सन 2010 में की गई थी। जो वर्तमान में सर जो पर्यावरणीय गतिविधियां हैं उनके संबंध में सर ये समन्वय और नियंत्रण का कार्य करता है। अगर किसी भी क्षेत्र में कोई पर्यावरण क्षेत्र में अनुमति चाहिए, चाहे कोई खदान का अगर कोई काम हो रहा है या फिर कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है, तो उसमें सर एनजीटी है वो भागीदार के रूप में काम करता है। भारत में चुनाव सुधारों की जरूरत के बारे में बात कर रहे हैं। दागियों को क्यों चुनते हैं? पार्टियां उनको टिकट भी देती है, लेते हैं,
और वो रोल मॉडल के रूप में उभरते हैं। ठीक है, तो इस दिशा में जी सर। प्रयास किए जाने चाहिए। जी सर, मैं राजनीति में अपराधीकरण की बात कर रहे हैं सर, मैं आपको सुन नहीं पाया था। हाँ, जी सर। धार्मिकों को क्यों टिकट देते हैं पार्टियां और क्यों अपन चुन के उनको जिता भी देते हैं? जी सर। क्या कारण इसमें है? सर दो इसमें सर दो मुख्य कारण है। एक तो सर इसमें जो कोर्ट है, इसमें जैसे सर एक तो केस होता है, और केस जैसे राजनीतिक जो पार्टियां होती है, दूसरी पार्टियां, वो दूसरे व्यक्ति को एक तो झूठे केस हो जाता है, और दूसरे होता है कि केस हकीकत में है। तो सर इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से केस का जल्द से जल्द सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। उसके अलावा सर जो भी अपराधी है, उनका जो डाटा है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाना चाहिए। जैसा कि चुनाव आयोग कहता भी है कि 48 घंटे से पहले पहले आपको जो आपका जो भी डाटा है वो सोशल मीडिया पे आपको शेयर करना होगा। दूसरा सर, मैं इसका जो इसको नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय मैं यही मानता हूँ कि जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, और ऐसे लोगों को जो राजनीति है उसमें पहुंचने ही नहीं दिया जाए। एक अंतिम प्रश्न, राजनीति में, भारत की राजनीति में युवाओं की भागीदारी कम होने का क्या कारण मानते हैं? जी सर। सर मेरा इसमें ऐसा मानना है कि युवाओं की भागीदारी, युवा को इसलिए सीटें जो राजनीति है उसमें क्योंकि युवाओं के पास अनुभव की कमी रहती है, और राजनीतिक पार्टियां उन्हीं नेताओं को ज्यादा पसंद करती है जो राजनीतिक रूप से अनुभवी हो, और उनके लिए जो सीट है वो जीत कर लेकर आए सर। जी सर, लोहिया सर। दिनेश जी, आ रही है आवाज? जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। यूनिसेफ ने पुरस्कार दिया है 9 भारतीय सांसदों को बाल अधिकारों की हिमायत करने के लिए। उसमें एक राजस्थान के सांसद भी हैं। सर अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगा सर। जानकारी है? सॉरी सर, माफी चाहूंगा, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। भारत चाइना के बीच में क्या लग रहा है आपको, युद्ध होगा नहीं होगा? जी सर, मेरा ऐसा मानना है कि सर अभी युद्ध की स्थितियां नहीं है, क्योंकि युद्ध सर किसी भी मुद्दे का सर समाधान नहीं हो सकता, और किसी भी देश के राष्ट्र हित में सर युद्ध नहीं हो सकता। और दोनों देश सर परमाणु संपन्न देश है, तो मेरा ऐसा मानना है कि युद्ध नगण्य संभावना है सर। तो ये तो आपकी राय है कि नहीं होना चाहिए। जो स्थितियां जी हैं सर। मैं वो पूछ रहा हूँ कि उसमें क्या लग रहा है कि होगा या नहीं होगा? जी सर, मेरा ऐसा मानना है, और सर युद्ध नहीं होगा अभी की परिस्थितियों के हिसाब से सर। इतना क्योंकि तनाव सर है, जो इतनी सेनाएं हमने तैनात कर दी हैं, चाइना भी इतना तैनात किया हुआ है, दोनों जी तरफ सर। से जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो नहीं लग रहा है कि युद्ध होगा। जी सर, मेरा ऐसा मानना है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इसके कई कारण हैं। चीन के जो आक्रामक रवैया है उसका मैं एक कारण देखता हूँ कि कोविड-19 के कारण जो समूचा विश्व है वो चीन पर आक्रामक जब रवैया अपना रहा है, तो चीन इससे ध्यान हटाना चाह रहा है। दूसरी ओर चीन के आंतरिक भाग में जो लोकतंत्र की मांग उठती रही है, और जो वर्तमान साम्यवादी सरकार है उसके खिलाफ असंतोष भी है, तो सरकार राष्ट्रवाद के माध्यम से इसको कम करना चाहती है। तीसरा ये है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत वो 2 कदम आगे बढ़ता है और 1 कदम फिर पीछे खिसक जाता है। तो इस नीति के तहत सर चीन जो अपनी कार्यवाही कर रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सर अभी की परिस्थितियों में युद्ध, मुझे नहीं लगता युद्ध होगा सर। अगर युद्ध होता है तो किसे नुकसान ज्यादा होगा, भारत को कि चाइना को? सर मेरा ऐसा मानना है कि ये तो युद्ध होने के बाद ही इसका सर जो आंकलन किया जा सकता है सर। अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका किसका साथ देगा, क्या लगता है आपको? जी सर, अभी की परिस्थितियों में अगर देखें तो सर अमेरिका, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच वार्ता के रूप में कार्य करेगा सर, क्योंकि अमेरिका जो सर अभी जो स्टेटमेंट देता है उसके जो राष्ट्रीय हित है उनके अनुरूप देता है सर। अच्छा, जापान और ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका देखते हैं आप? जी सर, इसमें सर मेरा ऐसा ही मानना है कि सभी देश जो सबसे पहले वार्ताकार की भूमिका के रूप में भाग लेंगे। उसके पश्चात अगर परिस्थितियां सर विपरीत होती है और युद्ध जब रुकने की स्थिति में नहीं हो,
तो जरूर ऐसा मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट है या फिर युद्ध सामग्री की जो सपोर्ट है वो देना चाहेंगे सर। चलिए ठीक है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुना है आपने, सुशासन सूचकांक? जी सर सुना है। क्या है ये? इसमें सर जो प्रशासन है वो किस प्रकार अपनी सर्विस की डिलीवरी करता है, इसके बेसिस पे जो इंडेक्स होते हैं उनके आधार पे सर रिपोर्ट निकाली जाती है। कौन जारी करता है ये सूचकांक? जी सर, नीति आयोग। नीति आयोग। जी सर। राजस्थान का क्या रैंक है? सॉरी सर, माफी चाहूंगा, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। अच्छा, सुशासन को डिफाइन करेंगे 2 लाइन में, क्या होता है सुशासन? जी सर, सुशासन सर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को जो जवाबदेही प्रशासन होता है और सर्विस की डिलीवरी समय पर होती है, प्रशासन में जन भागीदारी होती है सर, वही सुशासन है। राजस्थान में है सुशासन? जी सर। क्या प्रयास किए गए राजस्थान में सुशासन के लिए? जी सर, इसके लिए सर सन 2011 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। वर्तमान में सर जन सूचना पोर्टल इसके लिए लागू किया गया है और पंचायती राज के माध्यम से ज्यादा लोगों की सर इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उसके अलावा सर जो प्रशासन है उसमें अधिक लोगों को शामिल करने के लिए वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुविधा है उसको शुरू किया गया है और जो प्रशासन है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन जो माध्यम है उनका प्रयोग किया जाता है। जिस वजह से मनरेगा चल रहा है तो मनरेगा की अगर हम चाहें तो पूरी जानकारी मनरेगा पोर्टल पर हमें मिल जाएगी। तो इसमें जो जन भागीदारिता है और जो प्रशासन में एक खुलापन है वो सर इसके माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है? जी सर, प्रतिस्पर्धी संघवाद सर में एक जब राज्यों को सर राज्य और जब केंद्र सर मैं इसको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा सर अभी। चलिए कोई बात नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ा आज का आपने? जी सर। क्या है हेडलाइन, प्रमुख न्यूज बताइए। जी सर, आज के सर न्यूज़पेपर की सबसे प्रमुख हेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम चुनाव से संबंधित राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 31 अक्टूबर तक जो चुनाव है वो करवाए जाए। अच्छा, और? जी सर, उसके अलावा सर एक जो मुख्य हेडलाइंस थी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनके जो केंद्रीय नेता है रामविलास पासवान, उनका सर निधन हुआ था आज। एक टीआरपी खेल से जुड़ी हुई न्यूज भी है न्यूज़पेपर में। जी सर। क्या है, थोड़ा बताइए उसको। इसमें सर जो महाराष्ट्र पुलिस है उसने 3 टीवी चैनलों पे जो टीआरपी धोखाधड़ी का मामला इन्होंने जो आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन चैनलों ने जहां पे बैरोमीटर लगाए हैं जो इनका जो नियामक संगठन है उन्होंने जो बैरोमीटर लगाया है उन स्थानों पे उन्होंने पैसे देके टीवी चैनल्स ने और अपने चैनल है वो ऑन रखने के लिए कहा है। और उन्होंने ऐसा पाया है कि जिन जो घर वर्तमान में जैसे लोग घर से बाहर गए हैं, घर अभी बंद है, फिर भी उनमें टीवी चैनल चल रहा है और ऐसे घर भी उन्होंने रिपोर्ट में देखे हैं जिनको अंग्रेजी आती नहीं है फिर भी उनमें अंग्रेजी चैनल चल रहा है। तो इस आधार पर सर उन्होंने ये आरोप इन चैनलों पे लगाया सर। किसी एक बड़े फेमस चैनल के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। जी सर, जो रिपब्लिक टीवी है उस पे लगाया है सर। रिपब्लिक टीवी या आज तक? जी सर, आज तक। आपका ऑडियो बंद हो गया है। हाँ जी सर। हाँ बोलो। बोले, बताएं। जी सर, सुशांत सिंह मामले में उन्होंने जैसे आज तक टीवी ने रिपोर्टिंग करी कि कैसे सुशांत सिंह हिट विकेट हो गए, तो जो इनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी मृत व्यक्ति की आप गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसलिए उन पे 1 लाख का सर जुर्माना लगाया। खेल हॉबी है आपकी खो खो, तो मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने खो खो से प्रश्न पूछे थे आपसे। जी सर। जी, क्रिकेट आईपीएल कहाँ हो रहा है आजकल?
जी सर। सर ये यूएई में आयोजित किया जा रहा है सर। सॉरी, यूएई में सर। यूएई में हो रहा है। जी सर। कितनी टीमें भाग ले रही हैं? जी सर, इसमें 8 टीमें भाग ले रही है सर। 8 टीमें हैं। जी सर। राजस्थान की भी कोई टीम होती है उसमें? जी सर, राजस्थान रॉयल्स नाम से सर टीम सर। कौन है कैप्टन उसका? सर स्टीवन स्मिथ। सॉरी। स्टीव स्मिथ सर। अच्छा अच्छा। जी सर। क्या है स्टेटस अभी राजस्थान का अंक तालिका में? जी सर, अभी राजस्थान का 7वां स्थान है सर। इन्होंने 5 में से 7वां 2 स्थान है। जी सर। अच्छा अच्छा। जी सर। चलिए ठीक है। ललित सर। जी सर, दिनेश जी, जी सर। गांधीवादी विचारधारा क्या है दिनेश? जी सर, गांधीवादी विचारधारा सर, जो गांधी जी के जो विचार थे, उन विचारों को सामूहिक रूप से सर हम गांधीवादी विचारधारा के रूप में जानते हैं सर। क्या विचार, जैसे कुछ मुख्य बिंदु बताएं। जी सर, गांधी जी का सर जो मुख्य विचार है वो अहिंसा का सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, सर्वोदय का सिद्धांत है सर। ये उनके मुख्य सिद्धांत है सर। क्या ये सिद्धांत वर्तमान में भी प्रासंगिक है? जी सर, वर्तमान में सर ये बिल्कुल प्रासंगिक है सर। कैसे? जी सर, मैं सर गांधी जी का सबसे पहले सर्वोदय का सिद्धांत लेना चाहूंगा। सर सर्वोदय का सिद्धांत ये कहता है कि सभी का सभी रूप से उत्थान होना चाहिए। वर्तमान में सर एक प्रशासक के रूप में सर मैं इस सिद्धांत को मेरे लिए काफी अहम मानता हूँ, क्योंकि समाज के अंतिम छोर पर जब खड़े व्यक्ति का सर उत्थान होता है, उत्थान करना होता है। एक प्रशासक के तौर पे आप सर्वोदय को कैसे लागू करोगे? सर्वोदय का सिद्धांत कहता है कि सर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आपको समाज के जो प्रथम पंक्ति में खड़े लोग हैं उनके बराबर आपको लाना है। तो प्रशासन सर जो योजनाएं हैं वर्तमान में, प्रशासन की जो भी योजनाएं, उनका लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को देकर सर मैं सर्वोदय के सिद्धांत को ठीक ढंग से लागू कर पाऊंगा सर। अच्छा, आप एक एसडीएम के तौर पर आपकी नियुक्ति हो जाती है और जो आपका रेवेन्यू हायरकी है, तहसीलदार और फिर पटवारी और जो आरआई वगैरह है, यहाँ से आपको बंधी रकम उस सीट पे हर महीने आती है। तो सर आप जब उस, जैसे आप में नियुक्त हुए हैं और हर महीने एक बंदी मिलती है उस सीट को। जी सर, समझ पा रहे बात को? बंदी मिलती है सर, रिश्वत मिलती है हर महीने। जी और सर। आप उस सीट पे भी नियुक्त हुए हैं जी और सर। एक क्रम चला आ रहा है, जो बैठता है वो लेता था पहले। जी आप क्या करोगे? जी सर। सर मैं निश्चित रूप से इसको रोकूंगा सर। मतलब आप नहीं लोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं इसका नहीं लूंगा, क्योंकि सर इसके ये एक तो कानूनी रूप से सही नहीं है, दूसरा सर मेरा संविधान इसकी मुझे अनुमति नहीं देता है, तीसरा सर जो मेरी अंतरात्मा है वो सर इसके लिए नहीं मानेगी। और जो लोग ले रहे हैं नीचे, जो आपके अधीन है, वो? सर मैं जरूर इनको रोकने की कोशिश रोकूंगा सर उनको। ठीक है। अच्छा, एकीकरण पढ़ा आपने, राजस्थान का एकीकरण? जी सर। अच्छा, उसमें एक शंकर राव देव समिति का उल्लेख आता है, जी सर। क्या है? सॉरी सर, अभी मैं उसका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि एकीकरण के चरण और उनकी दिनांक और उनका नाम आप बता सकते हैं? जी सर, मैं कोशिश करूंगा, बताइए। गलत भी हो सकता हूँ पर मैं कोई बात नहीं, बताएं। जी सर। सर जो राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण है सर, 18 मार्च 1948 को पहला चरण हुआ। दूसरा चरण सर 25 मार्च 1948 को संपन्न हुआ, और तीसरा सर 15 अप्रैल 1948 में हुआ, और चौथा चरण सर अप्रैल 1949 में हुआ था सर। और कितने चरण? जी सर, 7 चरण हुए थे सर। ठीक है। अच्छा, बताएं कि राजस्थान नाम ऑफिशियली राजस्थान नाम कब मान्य किया गया, घोषित किया गया? जी सर, ये छठे चरण के बाद सर इसका नाम राजस्थान पड़ा था 30 मार्च 1950 को। कोई तारीख इसकी? जी सर, 30 मार्च 1950 सर। ठीक है। अच्छा, बताएं कि 1 नवंबर 1956 जी सर। 7वां चरण था, उसमें किन क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाया गया? जी सर,
इसमें सर जो माउंट आबू के और देलवाड़ा के जो क्षेत्र थे उनको सर राजस्थान में शामिल किया गया था, और जो एमपी का सिरोंज क्षेत्र है और उनको सर राजस्थान में शामिल किया गया। एक कोई सुनील टप्पा भी था, जी सर। वो उसका बताएं। जी सर, सुनील टप्पा का सर मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ सर, ये एमपी और राजस्थान के बीच का सर मुद्दा है। ठीक है। अच्छा बताइए कि बीकानेर की दो कलाएं हैं, मथेरण कला और उस्ता कला, जी सर। क्या है? जी सर, मथेरना कला में सर जो दीवार है, जो गीला पलस्तर है, उसपे सर जो राजा महाराजाओं के जो चित्रण किया जाता था देवी देवताओं के, उसको सर मथेरना कला कहते हैं। और उस्ता कला? सर दूसरी कला उस्ता कला सर जो ऊंट की खाल पे जो स्वर्ण चित्रकारी की जाती है, और जो भित्ति चित्रकारी की जाती है, उसके अलावा सर जो भी कोई वस्तु उपकरण होते हैं उन पे जो चित्रकारी की जाती है उसको सर उस्ता कला कहा जाता है। ठीक है। अच्छा बताएं कि जब भारत में देश रियासतों का विलय हो रहा था, विलय की प्रक्रिया जब चल रही थी, जी सर। किस देशी शासक ने सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? जी सर, जो बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह, उन्होंने सर हस्ताक्षर किया था। राइट। अच्छा ये बताएं कि जी सर। स्वतंत्रता के समय बीकानेर के शासक कौन थे? और सर स्वतंत्रता के समय जी सर, मैं शार्दुल सिंह जी रहे होंगे सर। कौन? शार्दुल सिंह जी सर। राइट। अच्छा बताएं अग्नि नृत्य क्या है? सॉरी सर। अग्नि नृत्य, अग्नि। जी सर, सर ये बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर जो जसनाती संप्रदाय का गांव कतरियासर है, वहां से सर ये प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें अंगारों पे सर नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा। जब ये नृत्य करते हैं इनके पैर जलते नहीं? जी नहीं सर। क्यों? जी सर, मैंने सर जब इसके बारे में इन लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब अंगारों पे जब नृत्य करते हैं उससे पहले वो आग को सर नियंत्रित करते हैं। उसके लिए जो जसनाती संप्रदाय के जो संपूर्ण नियम है, अगर वो नियम कोई व्यक्ति मानता है तो सर वो उस पर नृत्य किया जा सकता है। पैर नहीं जलेंगे उसके? जी नहीं सर। इसका कोई वैज्ञानिक कारण है, आपको पता है? सॉरी सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। अच्छा ये जो राजस्थान में मौर्य साम्राज्य का कोई प्रमाण है अपने यहाँ राजस्थान में? जी सर। क्या? सर जयपुर में जो बैराट की पहाड़ियां हैं वहां से सर अशोक के शिलालेख और मिलते हैं, इसलिए बाबरू का अभिलेख मिलता है। कितने? संख्या में नहीं है। ठीक है। अच्छा बताएं कि बैराट से जो नदी निकलती है बाणगंगा, जी सर। उसका नाम बाणगंगा क्यों है? जी सर, इसका नाम सर बाणगंगा इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने सर इसकी जो उत्पत्ति करी थी। अच्छा बताएं कि ये जरायम पेशा कानून क्या है? जरायम पेशा कानून। जी सर, सर ये ब्रिटिश कालीन एक कानून था जिसके तहत जो मीणा जनजाति है उनको जो थाने थे, उन थानों में प्रतिदिन सुबह और शाम को जो हाजिरी देनी पड़ती थी, ये सर जरायम पेशा कानून था। ठीक। जी सर, उपाध्याय सर। हाँ जी दिनेश जी। जी सर। जी सर, आपने बहुत इम्प्रूव किया पिछली बार की तुलना में। जी सर। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, आपकी क्षमता भी बढ़ी है, आपके जवाब देने का आप सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे गए आज। आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब भी दिए हैं, लेकिन जैसा कि आमतौर पर हम सभी को कह रहे हैं, आपको थोड़ी और तैयारी की आवश्यकता तो है ही। लेकिन जो शब्द आपका चयन है, शब्द चयन, जैसे एक सवाल में आपने 12 बार ऐसा मेरा मानना है ना, इस तकिया कलाम का इस्तेमाल किया। अतुल सर ने आपसे पूछा था एक सवाल, उस पर आपने 12 बार मेरा मानना है। लेकिन ये बार बार मेरा मानना नहीं कहना है आपको, मेरा मानना तब कहना है जब आपकी क्या राय है। आपकी राय में चीन और भारत के संबंधों के बारे में युद्ध होगा कि नहीं बताइए, आपकी राय पूछी नहीं, आप अपना विश्लेषण बताएं। जो कुछ चल रहा है एकेडमिक इसमें डिप्लोमेटिक फील्ड में,
अखबार के माध्यम से, जो जी सर। अपनी भारत की विदेश नीति है उसके माध्यम से अपना विश्लेषण, आप केवल वो विश्लेषण बताएं, अपनी राय मांगे तो आप अपनी राय दें। आपने कम से कम 25 बार मेरा मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। बाकी आपका ओवरऑल, जी सर। जैसे सुशासन सूचकांक के बारे में आपसे पूछा गया था, इसी तरह से भारत चीन के बारे में, बाल अधिकारों के बारे में आपसे पूछा, तो करंट और जीके के सवाल के बारे में आप थोड़ा सा स्पष्ट नहीं थे, लेकिन पिछली बार की तुलना में आपका परफॉर्मेंस बेटर है। इसलिए मेरी ये मानना है, मेरा ये मानना है कि थोड़े और तैयारी अगर आप करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। जी सर, लोहिया सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो उपाध्याय सर ने कहा बिल्कुल वही बातें हैं कि थोड़ा सा पहले से काफी बेटर है। मतलब मैं तो खुश हूं कि आपका तो होना चाहिए, लेकिन जो भी समय है और थोड़ा सा अपने आप को सुधार करें। न्यूज़पेपर पढ़ें ढंग से। लग रहा है अभी भी न्यूज़पेपर आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं जैसे होना चाहिए एक इंटरव्यू के स्टूडेंट के लिए। तो कम से कम 2-3 घंटे तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। और बिल्कुल सही बात है, जब आपकी राय पूछी जाए तो अपनी राय, मैंने तो एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि भारत चाइना के बीच में युद्ध होगा नहीं होगा। तो अब जो स्थितियां हैं, जैसे सर ने कहा कि अखबारों में क्या है, कूटनीतिक लेवल पे क्या काम हो रहे हैं, उसमें क्या सिनेरियो लग रहा है, और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये फिर राय है भाई। तो वो तो कोई भी नहीं कहेगा कि होना चाहिए युद्ध। जी सर, ठीक है। तो बस जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग जवाब, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे फोकस करें। ठीक है जी। जी दिनेश जी, वैसे ओवरऑल पिछली बार से काफी बेहतर है, पर कुछ चीजें आप इसमें ध्यान रखें। जैसे कहीं आपके उत्तर देने की स्पीड बढ़ जाती है और कहीं की एकदम स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। उसको एक संतुलित बनाएं। भले ही आपको उत्तर आ रहा हो, आप संतुलित और इस समान स्पीड से, समान गति से उत्तर दीजिए। और अगर उत्तर नहीं भी आ रहा हो तो उतना ही कॉन्फिडेंट बने रहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं आ रहा हो तो आप एकदम दबाव में महसूस करें, और आ रहा हो तो आप एकदम प्रसन्न महसूस करें। एक समान भाव आप शो करें कि नहीं आ रहा हो तो भी मैं कूल बना रहे। बाकी तकिया कलाम का आपको उपाध्याय सर बता चुके हैं। थोड़ा राजनीति शास्त्र और इतिहास की जानकारी आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। जी सर। और इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और राज्य प्रशासन, IAS, RPSC, ये तो करना ही है। प्लस एक की जानकारी आप पूरी रखें। अभी जैसे वर्तमान करंट इश्यूज में हम देखें तो नोबेल बहुत चर्चा में है, तो इसका पूरा इतिहास, भारत के कितने लोगों को मिल चुका है, ये सब इससे रिलेटेड जितने पहलू हैं वो सारे पहलू आप चाहिए। एक राजेश सर ने आपको क्वेश्चन पूछा था पटाखे वाला, तो वहां बता दी थी कि मैं बिल्कुल इसके विरुद्ध हूँ। यहाँ आप एक पक्षीय राय नहीं रखें। बिल्कुल एक पक्षीय हो गया आपने एकदम से, अगर आप इसको मना करते हैं तो ये आपका संतुलित आंसर नहीं माना जाएगा। आप ये कहें सीमा तक परंपरा के निर्वाह या खुशी के व्यक्ति अपना खुशी प्रकट करने के लिए एक निश्चित सीमा तक जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए वहां तक पटाखों को अनुमति दी जाए। अत्यधिक पटाखों का उपयोग नहीं किया जाए। तो यहाँ आप प्रतिबंध का समर्थन नहीं करके और परंपरा और नियम, पर्यावरण, इनका एक संतुलित आंसर देने का प्रयास करें किसी भी। और NGT पे आपका आंसर अच्छा था। सुशासन पे भी आप अच्छा बोले हैं। राजस्थान जीके भी आपके अच्छी पकड़ बनी है आपकी। तो कुछ चीजें आज पिछली बार की तुलना में अच्छा है, कुछ चीजें और सुधार करें और बाकी बढ़िया है सारा। जरूर सर, ऑल द बेस्ट। थर्ड मोक में कि आप बिल्कुल फुल परफॉर्मेंस के साथ पूरा एक अच्छे आंसर दें। जरूर सर, ठीक है सर। जी सर, लोहिया सर, उपाध्याय सर। जी जी जी, थैंक यू जी, नमस्ते जी, धन्यवाद सर। सर नमस्ते। जी नमस्कार सर, नमस्कार उपाध्याय सर जी, नमस्कार।